नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे और अच्छे से प्रिपेयर प्रिपेयर कर रहे होंगे आपका जो अपकमिंग एग्जाम है एसवीआई क्लर्क का, राइट। वेल, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग जो करने वाले हैं वही 4 पजल इन 12 मिनट सेशन, जो हमारा एजेंडा है, जो हमारा मेन जो टास्क है वो यही है। 4 पजल इन 12 मिनट कैसे करें, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हम लोग करते हैं इन पजल्स को, ठीक है। एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर की पजल नहीं है, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे है कि जिस टाइप की आई हुई है उन्हीं के टाइप पे हम लोग 2023 के लिए पजल्स कर रहे हैं, राइट। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 8 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने उन 8 पार्ट को देखा होगा, आपको पसंद आई होगी। और आज जो अपना सेशन है वो है पार्ट नंबर 9। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वॉन्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू गिव योर फीडबैक। बताया करो कमेंट में कैसी लगी पजल, कैसा नहीं लगा, और आप लोग बताते भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट डिलेइंग, है ना। पहली पजल के साथ स्टार्ट करेंगे आज का। तो आज की पहली पजल जो है वो आपके सामने बॉक्स बेस्ड पजल है। इंग्लिश में भी है और आपके सामने सेम हिंदी में भी है, राइट। इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में दे रखा है। तो स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना। तो आपको क्या बोला जा रहा है, इसमें 9 बॉक्सेस के बारे में बोला गया है और बोल रहा है कि एक दूसरे के ऊपर रखें। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आई एंड एच। आई और एच के बीच में 3 डिब्बे हैं, तो आई 1 2 3, एच अपना इस तरीके से बनेगा, या फिर एच 1 2 3 आई अपना ऐसे बन सकता है। इसको केस नंबर 1 नाम दे सकते हैं और इसको केस नंबर 2 नाम दे सकते हैं। जी दो ऊपर है आई के, तो मतलब 1 और 2, और यहाँ पे जी अपना इस तरीके से बन जाएगा, राइट। 2 बॉक्सेस रखे हैं जी और डी के बीच में। तो देखो केस नंबर 1 में टोटल 9 बॉक्स आने हैं। ऑलरेडी हमारे पास 3 4 5 6 7 हो चुके हैं। 7 हो चुके हैं तो जी के ऊपर या तो मैक्सिमम 2 आ सकते हैं या एच के नीचे मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। आपको बोल रहा है 2 बॉक्स रखे हैं जी और डी के बीच में। जी और डी के बीच में अगर 2 रखे तो डी तो ऊपर जा ही नहीं सकता क्योंकि 3 डिब्बे हो जाएंगे। तो इसलिए 1 2 डी अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा। और आपको बोला है डी जो कि पोजीशन, डी इज केप्ट वन ऑफ द पोजीशन बिलो आई, मतलब आई के नीचे रखा है, तो 1 2 इधर डी अपना डेफिनेट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 1 2 हो गए। यहाँ पे 3 4 5 6 6 डिब्बे हो चुके हैं केस 2 में, ठीक है। ए इमीडिएट बिलो डी, ए जस्ट नीचे है डी के, तो ए इस तरीके से बनेगा और इस केस में ए इस तरीके से बनेगा। 2 डिब्बे रखे हैं ए और सी के बीच में। तो जरा आप लोग केस नंबर 1 और केस नंबर 2 पे फोकस करिए। अगर केस नंबर 1 में देखता हूँ ए के ऊपर 1 2 छोड़ के सी आ सकता है और ए के नीचे भी आ सकता है 1 2 छोड़ के सी, क्योंकि अभी अपन को 9 डिब्बे कंप्लीट करने हैं और टोटल 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो सी ए के नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। और केस नंबर 2 में 3 4 5 6 7 डिब्बे ऑलरेडी कंप्लीटेड है और ए और सी के बीच में अगर 2 करूंगा तो सी तो नीचे आ नहीं पाएगा, तो सी डेफिनेट ऊपर आएगा यहाँ, ठीक है। और ये भी बोला है कि E इज केप्ट, E जो है इमीडिएट बिलो है C के। अगर E जस्ट नीचे है C के तो केस नंबर 2 गलत। और यहाँ पे आप लोग देखो, अगर A 1 2 C को अगर मैं I के जस्ट ऊपर रखता हूं तो E, सॉरी, हाँ, C को अगर जस्ट ऊपर रखता हूं I के तो E नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे बोला है E जस्ट नीचे है C के। तो 1 2 C यहाँ बनेगा और E यहाँ बनेगा। टोटल कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8 9। एफ कोई एक पोजीशन नीचे रखा है बी के, तो बी अपना डेफिनेट यहाँ आएगा और एफ अपना यहाँ आएगा। तो सॉल्यूशन क्या बना? जी बी आई डी ए एफ एच सी ई। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने यही इसका सॉल्यूशन बनाया होगा और आप लोगों को समझ में भी आया, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पजल। सेकंड पजल पर मूव करते हैं। सेकंड पजल आप लोगों के सामने ये गई, जो कि फ्लैट एंड फ्लोर की है, लेकिन थोड़ा सा इसमें न्यू है। न्यू क्या है इसमें कि इसमें 3 फ्लैट दे रखे हैं आपको, है ना। अभी तक हम लोग 2 फ्लैट की देख रहे थे, आज 3 फ्लैट की है। और 9% पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स लिव्स ऑन 3 डिफरेंट फ्लोर, ठीक है। तो अच्छी बात है, बना लेते हैं 3 डिफरेंट फ्लोर। तो 3 2 1, 3 फ्लोर इस तरीके से बन गए और 3 आपके फ्लैट बन गए। तो 1 2 और तीसरा फ्लैट यहां बनेगा। आपको बोल रहा है कि ईच फ्लोर है 3 फ्लैट, फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 3, और 1 जो है वेस्ट में 2 के और 2 वेस्ट में 3 के। तो दिस वन इज F1, दिस वन इज F2, दिस वन इज F3। एक केस और बनाएंगे क्योंकि बिना एक और केस के पॉसिबल नहीं है। F1, F2 और F3, राइट। चलिए जी, तो इसको हम लोग अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। इसको केस नंबर 1 नाम दे देते हैं और इसको केस नंबर 2 नाम दे देते हैं। चलिए, तो आपको यहां से V से स्टार्ट कर रहा है और U पे खत्म कर रहा है। तो बोल रहा है V इवन नंबर फ्लैट में रहता है ऑड नंबर फ्लोर के। ऑड नंबर फ्लोर 3 और 1 है और इवन नंबर फ्लैट कौन सा है? 2। तो या तो V अपना यहां रहेगा या फिर V अपना यहां रहेगा, ऐसे ही हो सकता है। P इमीडिएटली टू द ईस्ट ऑफ W। अब देखो P इमीडिएट ईस्ट में W के, कहने का मतलब क्या होगी, W अगर कहीं पे है तो उसके जस्ट बाद में कौन आएगा? P। जस्ट उसके राइट पे कौन आएगा? P। तो W और P एक साथ आने इमीडिएट राइट में, ठीक है।
तो अब डब्ल्यू और पी को फिक्स देखो आप कैसे कर सकते हो, फ्लोर नंबर 3 पे तो नहीं कर पाओगे केस 1 में, तो अगर फ्लोर नंबर 2 पे करोगे डब्ल्यू पी ऐसे बन सकता है या डब्ल्यू पी ऐसे बन सकता है या डब्ल्यू पी या फिर डब्ल्यू पी, ठीक है। तो अभी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो इस चीज को होल्ड पे रखेंगे। टी इमीडिएटली अबव द फ्लैट ऑफ पीज फ्लैट, इस लाइन पे फोकस करना कि टी जो है पी के फ्लैट के जस्ट ऊपर रहता है। अगर फ्लोर बोलता तो वो किसी भी फ्लैट में आ जाता, लेकिन टी जो है पी के फ्लैट के ऊपर, मतलब दोनों ही सेम फ्लैट में रहते हैं, तो टी जो है पी के ऊपर वाले फ्लैट में रहेगा जस्ट। मान लो कि अगर पी यहाँ पे है तो टी अपना यहाँ रहेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। लेकिन अभी हमें कंफर्म नहीं है कहाँ पे आएगा, ये तो हमने रैंडम बताया है। उसने बोला है साफ साफ कि उसके फ्लैट के जस्ट ऊपर रहता है। अब देखो, क्यू एंड डब्ल्यू आर लिविंग इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, क्यू और डब्ल्यू सेम फ्लैट में रहते हैं, इसको भी लिख लो क्योंकि अभी इससे हम कुछ स्टार्ट कर नहीं सकते हैं। अब जरा फोकस करना डब्ल्यू और पी पे। देखो डब्ल्यू को अगर मैंने यहां रखा तो डब्ल्यू और पी ऐसे बन जाएगा, पी के जस्ट ऊपर टी आना है, टी यहां आ जाएगा, और क्यू और डब्ल्यू सेम फ्लैट में, क्यू ऐसे बन जाएगा। ये चीज तो बन सकती है, चलो ठीक है। तो मतलब कुछ और भी दे रखा है क्या? हाँ, एक लाइन यहाँ पे दे रखी, जरा इस पे फोकस और करते हैं, फिर अपना बनेगा शायद। Q लिव्स टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ X, Q जो है वेस्ट में रहता है X के, मतलब X के वेस्ट में रहता है, बट नॉट इमीडिएटली, लेकिन इमीडिएटली नहीं है, तो इसका मतलब कम से कम एक पर्सन इनके बीच में आएगा और एक पर्सन बीच में आएगा। तो Q अपना क्लियर हो गया, कहां पे रहेगा, फ्लैट नंबर 1 में, और X कहां पे रहेगा, फ्लैट नंबर 3 में। अब जब Q फ्लैट नंबर 1 में रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखो Q और W सेम फ्लैट में आने, और Q और W सेम फ्लैट में आने, तो W भी अपना कहां पे आएगा, फ्लैट 1 में, और W जब फ्लैट 1 में आएगा तो P कहां पे आएगा, फ्लैट 2 में। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? क्योंकि आपको बोला है Q वेस्ट में है X के, लेकिन इमीडिएटली नहीं है, तो इमीडिएटली नहीं है तो भैया Q अपना फ्लैट 1 में ही आना है, और Q फ्लैट 1 में आएगा, W भी फ्लैट 1 में आएगा, और जब W फ्लैट 1 में आएगा तो ये वाली लाइन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं फिक्स करना। तो एक चीज मेरे को समझ में आती है कि W को ऐसे रखूंगा और P को ऐसे रखूंगा, तो P के जस्ट ऊपर T जो दे रखा था वो चीज फिक्स नहीं कर पाएंगे केस 1 में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा कि एक ही जगह बचती है आप लोगों के लिए कि W, P और T, ठीक है। और Q X, मतलब Q जो है वेस्ट में X के, तो Q को 2 पे रख दो और X को यहां रख दो, या फिर Q को 3 पे रख दो या X को यहां रख दो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी अपन ने WP और TP को फिक्स कर लिया। यहां पे देखो जरा कैसे हो सकता है, W को यहां रखूंगा तो P नहीं आ पाएगा, क्योंकि W आना तो अपना सेम बात है, फ्लैट 1 में ही है। W को यहां रखूंगा तो P आ सकता है, ठीक है, W और P, और W को फ्लोर नंबर 3 पे नहीं रख सकते क्योंकि P के ऊपर T आ नहीं पाएगा, तो P के ऊपर T इस तरीके से बन गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये WP टीपी आपको समझ में आएगा कैसे हमने फिक्स करा। अब क्यू और एक्स को करना है, क्यू वेस्ट में है एक्स के, अब क्यू वेस्ट में है एक्स के, क्यू एक्स ऐसे बन सकता है या क्यू एक्स ऐसे बन सकता है, ठीक है। फिर आगे देखो क्या बोला है, एक्स डज नॉट लिव्स टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ वी, मतलब एक्स जो है वी के ईस्ट में नहीं है। एक्स डज नॉट लिव टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ वी, मतलब वी के ईस्ट में, मतलब एक्स यहां तो नहीं आएगा। अगर एक्स अपना यहां पे नहीं आएगा तो एक्स के लिए एक ही जगह बची ये, और क्यू के लिए एक जगह बची ये। और इस वाले केस में एक्स वी के ईस्ट में नहीं आएगा, तो मतलब एक्स यहां आ सकता है और क्यू अपना यहां आ सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज भी आपको फिक्स करना आ गया होगा। फिर फ्लैट एंड फ्लोर नंबर ऑफ एस इज सेम, एस का जो फ्लैट है और जो फ्लोर है दोनों का सेम है। तो केस नंबर 1 में दो, मतलब ऐसी ऐसा फ्लैट देखो और फ्लोर देखो जो लगातार खड़ी, जैसे फ्लोर नंबर 3 का फ्लैट 1 ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन फ्लोर नंबर 3 का फ्लैट 3 दोनों सेम है, तो मतलब एस यहीं पे आ सकता है। और 1 में और 3 ये तो नहीं बनेगा। और केस नंबर 2 में कौन सा ऐसा खाली है जहां पे हम लोग द फ्लैट एंड फ्लोर नंबर ऑफ एस इज सेम, तो फ्लोर 2 फ्लैट 3 नहीं हो पाएगा, यहां पे आ जाएगा एस, अपना एस केवल यही आ सकता है, फ्लोर 1 और फ्लैट 1। नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ यू, यू के वेस्ट में कोई नहीं है। तो केस नंबर 2 में यू या तो यहां आना है या फिर यू यहां आना है, और यू के वेस्ट में तो दो लोग हो गए, तो मतलब केस नंबर 2 गलत। और यू के वेस्ट में कोई नहीं है तो यू अपना डेफिनेट यहां आएगा, और एक पर्सन बचा है पी क्यू आर, आर आ जाएगा अपना यहाँ पे, और केस 1 इज द राइट। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, और पजल कैसी लगी जरूर बताना, मुझे तो अच्छी लगी ये पजल, बढ़िया थी। टाइम कंज्यूमिंग पजल कह सकते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे तीसरी पजल, और ये इसका हिंदी में आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप हिंदी में देख सकते हैं इस चीज को, राइट। तीसरी पजल पे मूव करेंगे। तीसरी पजल आप लोगों के सामने ये गई, लीनियर रो अरेंजमेंट है जिसमें सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी में आपको यहाँ पे देखा है, आप लोग हिंदी में भी इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो पहली पजल से स्टार्ट करेंगे। 8 पर्सन ए टू एच आर सिटिंग इन अ लीनियर रो एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड एच, डी और एच के बीच में दो ही लोग बैठे हैं, और हु लगा है एच के लिए, एच हु सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो एक केस तो ये बन जाएगा जब लेफ्ट हैंड से दूसरे पे हो, और एक केस बन जाएगा जब राइट हैंड से दूसरे पे हो।
तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2। अब जब दूसरे पे हो ही चुका है तो यहाँ पे 6 लोग बचे होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है? आठों सीट हमने फिक्स कर ली। डी और एच के बीच में 2 है तो 1, 2 डी अपना यहाँ आएगा और 1, 2 डी अपना यहाँ आएगा डेफिनेटली। सी इमीडिएट नेबर ऑफ एच और 2 राइट में एफ के। सी इमीडिएट नेबर है एच का और 2 राइट में एफ के। तो देखो केस नंबर 1 में सी यहां नहीं आ पाएगा, क्यों? क्योंकि 2 राइट में नहीं बन पाएगा सी कभी भी, तो सी को यहां रखो और सी 2 राइट में एफ के ऐसे बनेगा। केस नंबर 2 में सी को अगर आपने यहां रख दिया तो सी 2 राइट में एफ के नहीं बनेगा, तो सी को यहां से हटाओ, सी आएगा यहाँ पे और एफ आएगा अपना यहाँ पे। सी 2 राइट में हो गया एफ के, ठीक है? और एच का नेबर भी हो गया सी। फिर आपको क्या बोल रहा है? बी इमीडिएट लेफ्ट में है जी के। अब देखो बी अगर इमीडिएट लेफ्ट में है जी के तो बी और जी एक साथ आने, तो बी और जी एक साथ या तो यहां पे आ जाएंगे या फिर इन दो जगह पे आ जाएंगे। इस केस में क्या होगा? या तो ऐसे आ जाएंगे या फिर ऐसे आ जाएंगे बी और जी। ठीक है, होल्ड पे रखते हैं, देखेंगे आगे। ई डज नॉट सेट राइट ऑफ बी, तो ई राइट में नहीं है तो ई लेफ्ट में आएगा, बी के लेफ्ट में आएगा। तो हो सकता है कि इनके बीच में कोई आ जाए, हो सकता है कोई आ जाए, कंफर्म नहीं है। हो सकता है 0 हो सकता है 1% आ जाए, कुछ भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, चलो। और ए डी का नेबर है नहीं, तो ए अगर डी का नेबर नहीं है तो मेरे दोस्त एक बात समझना कि ए इन दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। ए इन दोनों से कैंसिल, तो ए आएगा तो इन दोनों जगह पे कहीं ना कहीं पे। अगर ए इन दोनों जगह पे कहीं ना कहीं पे आएगा तो बी और जी यहाँ पे नहीं फिक्स हो पाएंगे, तो बी और जी कैसे होंगे? बी और जी, है ना? और ए अपना डेफिनेट यहां बन गया, और बी के लेफ्ट में ई आना है तो बी के लेफ्ट में ई अपना यहां आ गया, और सॉल्यूशन बन गया अपना ये वाला, पहला वाला। मेरे हिसाब से तो यही सॉल्यूशन बनेगा, एफ एच सी ई डी बी जी ए, राइट? अच्छा, अब केस नंबर 2 को भी देख लो जरा। ए जो है डी के पास नहीं आएगा, तो ए जो है इन दोनों में से कहीं ना कहीं पे आएगा ही आएगा। अगर इन दोनों में से कहीं पे आएगा तो बी और जी को भी फिक्स करना है, तो बी और जी को अगर मैं फिक्स करूंगा तो बी और जी ऐसे ही फिक्स हो सकते हैं, है ना? और बी के लेफ्ट में ई जाएगा तो ई आ गया, लेकिन इन दोनों में से कहीं पे ए आना था जो कि आ ही नहीं पा रहा है, तो ये केस नंबर 2 क्या हो गया? गलत हो गया। केस नंबर 1 इज द राइट सॉल्यूशन, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, राइट? और आप लोग ने भी यही इसका सॉल्यूशन बनाया होगा। सॉरी, थोड़ा सा जुकाम लगा हुआ है। फोर्थ पजल आप लोगों के सामने ये गई, जो कि सर्कुलर टेबल के बेसिस पे, और आखिरी पजल है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा। ये इसका इंग्लिश में दे रखा है और यहाँ पे आपको हिंदी में दे रखा है, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे देख सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे इसको। 7% की बात कर रहे हैं, सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक और केस बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। केस नंबर 2 नाम दे देते हैं और इसको केस नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है दोस्त, चलो। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, 7 लोग बैठे हैं सर्कुलर टेबल में, अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर का मतलब क्या हो गया? आउटसाइड फेस कर रहे हैं सारे। तो ये अपन को मन में याद रखना है, ऐसे ड्रामा नहीं करना है, बना के नहीं दिखाना है कि सभी सेंटर के बाहर कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। केवल 2 लोग हैं एफ और एच के बीच में, या तो लेफ्ट से राइट से। एफ को फिक्स कर लिया यहाँ पे 1, 2, एच या तो यहाँ आ जाएगा। एफ को यहाँ फिक्स कर लो, 1, 2, एच अपना यहाँ आ जाएगा। मतलब एफ को मैंने यहाँ पे नीचे फिक्स कर लिया, और 1, 2 एच या फिर 1, 2 एच, या तो क्लॉकवाइज ले लो या एंटी क्लॉकवाइज ले लो, इसीलिए 2 केस बने, राइट? आई इमीडिएट राइट में है एफ के, क्योंकि आउटसाइड फेस कर रहा है, तो आई अपना डेफिनेट यहां बनेगा, आई अपना डेफिनेट यहां। ठीक है, के 3 राइट में है जे के 3 आर। 3 आर का मतलब 3 राइट। ठीक है, ये इजी रहता है मेरे को लिखने में, तो मैं इसलिए लिख लेता हूं के 3 राइट में है जे के, और जे हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। और जे किसके पास नहीं आएगा? जे और एच एक दूसरे के नेबर है नहीं। तो एक बात बताओ, जे यहां नहीं आएगा, जे यहां नहीं आएगा। अगर जे को मैंने यहां रख दिया तो 1, 2, 3 के यहां बन जाएगा, और जे को यहां रख दिया तो 1, 2, 3 के यहां बन जाएगा। मतलब इसमें अभी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इस चीज को अभी हटा दे रहे हैं। ठीक है, इस चीज को हटा दे रहे हैं। केस नंबर 2 पे देखते हैं जरा। के 3 राइट में जे के, अगर जे एच के पास तो आना ही नहीं है। अगर जे को यहां रखना तो 1, 2, 3 के नहीं आएगा, जे को यहां रख दो, 1, 2, 3 के यहां बन जाएगा। इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 3% है के और जी के बीच में है। के और जी के बीच में यहाँ बोल रहा है ओनली 3% सिट इन के एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ जी। के और जी के बीच में 3 लोग हैं जब के और जी के राइट से काउंट करते हैं। तो अब देखो, अगर मैं जी को यहाँ रखता हूँ तो जी के राइट से काउंट करूंगा तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे, मतलब 3 से तो ज्यादा, ये क्या हो गया, 3 से तो ज्यादा ही लोग हो जाएंगे, है ना? और जब 3 से ज्यादा लोग हो जाएंगे तो जी अपना यहाँ नहीं आ सकता, तो जी को आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे। और जी के राइट से देखूंगा तो 1, 2, 3 हो गए, लेकिन आपको बोला है ई नेबर नहीं है जी का, और यहाँ पे तो ई आएगा ही आएगा, तो केस नंबर 2 गलत। ठीक है, अब इसमें देखते हैं जरा।
अब के 3 राइट में जे के, अब जे देखो 2 जगह पे फिक्स हो रहा था, या तो यहाँ पे हो रहा था या फिर यहाँ पे हो रहा था। तो अब या तो ऐसा कर लो या तो एक और केस बना लो, नहीं तो फिर इसमें फटाफट से सॉल्व करके देख लो किस तरीके से बनेगा। जे को मान लो यहाँ रखा है 1, 2, 3, के यहाँ आ जाएगा, के और जी के बीच में कितने थे? 3 लोग जब जी के राइट से काउंट करेंगे, तो के और जी के बीच में 3 लोग जी के राइट से काउंट करेंगे, 1, 2, 3 नहीं हो पाएगा, 1, 2, 3 नहीं हो पाएगा, तो मतलब के और जे ये वाला गलत बनेगा। तो फिर आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको करना है कि जे अपना यहाँ रख लो 1 2 3 के यहाँ बन जाएगा, के और जी के बीच में 3 लोग आ रहे हैं, जब जी के राइट से काउंट करेंगे तो जी अपना डेफिनेट यहाँ आएगा, जी के राइट से काउंट करके 1 2 3, के और जी में 3 हो गए और ई नेबर नहीं है जी का, तो ई आ जाएगा अपना यहाँ पे। केस 1 बन गया सही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी सेम ऐसा ही बनाया होगा केस नंबर 1, राइट। पजल्स मुझे अच्छी लगी, आज की पजल बढ़िया थी, शानदार थी, टाइम कंज्यूमिंग थी थोड़ी थोड़ी। ये इसका हिंदी में दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। और आज का सेशन हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि हमारी चारों पजल कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ 12 मिनट के अंदर कर ली होगी, लेकिन शायद 15-16 मिनट हो ही जाते हैं फिर भी। सेशन को लाइक जरूर करना, अगर पसंद आया हो तो शेयर प्लीज कर देना, और अगर इस चैनल पे नए हो, पहली बार अगर इस चैनल पे आए हो और सेशन को देखा है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। फॉर फ्यूचर अपडेट्स आपको डेली मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे। नमस्कार, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। लगे रहो, बने रहो और अच्छे से मेहनत करते रहो एज वे क्लब के लिए।